Hello students, welcome back to my channel AB Makwana, where you will get complete information about the pharmacy as well as 12th science biology course. आज का जो हमारा वीडियो है वो टॉपिक है करियर इन फार्मेसी। यस, आज हम एक जनरल टॉपिक पे आप ये वीडियो देख रहे हो। इसमें आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि अगर आप सोच रहे हो कि 12th साइंस के बाद आपने फार्मेसी एज ए करियर चूज करना है तो उसका क्या बेनिफिट हो गया और आपने फार्मेसी का कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, राइट। सबसे पहले तो 12th साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि हमने कौन सा कोर्स चूज करना है, राइट। क्योंकि उसमें प्योर साइंस के कोर्सेस है, मेडिसिन फील्ड है, एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है। आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो है हर एक कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एंड देन फाइनली अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे फार्मेसी करना है तो अगेन उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे फार्मेसी चूज करना है तो क्या करना चाहिए। डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहिए, बी फार्मेसी करना चाहिए या फार्म डी करना चाहिए, राइट। तो तीन तरीके के कोर्सेज होते हैं। ये सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन हम आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इन केस कहीं पे आप स्टक हो रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एक क्लैरिटी सेट हो जाएगी माइंड में कि आपने अगर फार्मेसी एज ए करियर चूज कर लिया है तो फार्मेसी में 12th साइंस के बाद आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए और ये आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए वी विल स्टार्ट विथ योर वीडियो करियर इन फार्मेसी। नाउ टू स्टार्ट विद द वीडियो, सबसे पहला क्वेरी आपका जो है वो मैं सॉल्व करना चाहूंगा कि आप मुझसे क्यों सुनेंगे कि करियर इन फार्मेसी क्या होता है, राइट। मेरा क्या एक्सपीरियंस है फार्मेसी का, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। माई सेल्फ, मेरा नाम एज पर द चैनल ये है आकाश मकवाना एंड मेरा एजुकेशन है मास्टर्स इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी एंड कंप्लीट 15 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फिर वो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री हो या फिर एकेडमिक्स हो, राइट। तो आप ये इंफॉर्मेशन से बेझिझक कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आपको इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 110% राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो के थ्रू आप एक एनालिसिस करके अपने आप के लिए जो बेटर डिसीजन है वो चूज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन एंड तक वीडियो तक बने रहना, बिकॉज ऑल योर क्वेरीज, मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज ऑफ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी एंड फार्म डी जो है मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए। बट अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी छूट जाती है और नहीं सॉल्व हुई तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू दी अनदर वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि करियर इन फार्मेसी क्या है एंड आपने कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए 12th के बाद। ओके, तो बेसिकली फार्मेसी मतलब क्या, इंडियन साइकोलॉजी में अगर कहे तो एक मिथ है जो कॉमन लेमन पर्सन के दिमाग में थॉट होता है कि अगर स्टूडेंट ने फार्मेसी कर लिया तो वो क्या करेगा, क्या वो हमेशा मेडिकल पे ही काम करेगा, मेडिकल शॉप्स पे ही काम करेगा, ये सवाल होता है, राइट। तो बच्चों एक बात जान लो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग थॉट। ओके, हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल्स है जो फार्मेसी करने के बाद अपना लाइफ टाइम जो है मेडिकल में काम करके ही गुजारते हैं, बट वो मेडिकल में काम करना भी कुछ बुरा नहीं है, हाईली स्कोपेबल प्रोफेशन है वो भी। बट अगर किसी को वहां पे काम नहीं करना है और उन्होंने एक इंटरनेशनल जॉब चाहिए जहां पे वो अलग अलग हायरकीज में जाके सीईओ लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, साइंटिस्ट लेवल तक का जॉब, ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आपको फार्मेसी एज अ करियर में मिलती है, राइट। तो मान लो बच्चे लोग, फार्मेसी जो है ये कोई छोटा करियर नहीं है, एक बहुत बड़ा समुंदर है करियर का जिसका स्कोप अनंत है। ओके, लॉट ऑफ स्कोप, बहुत सारा स्कोप है फार्मेसी में एज अ करियर चूज करने के लिए। वी विल गो वन बाय वन। सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि अगर आपने डिसाइड किया है फार्मेसी करना है तो आपको क्या क्या काम करने मिलेगा और क्या क्या सीखने मिलेगा। तो देखो बच्चे लोग, आपको जो है एक लोकल मेडिकल शॉप जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी, वो एक आपके लिए स्कोप ओपन हो जाता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी,
इंडस्ट्रीज होती है, आपने इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, जैसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स है, नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स है। और आपको जान के खुशी होगी, इंडिया तो टॉप 5 फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स में से एक है। एंड हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द टॉप 3 में और टॉप 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो है इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आने वाला है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितने जॉब्स होते हैं, मार्केटिंग कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं, साइंटिस्ट जॉब्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का जो जॉब्स होते हैं, आफ्टर दैट गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियर फार्मासिस्ट, ओके, ये सब जॉब वैकेंसीज मिलती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा आईटी में भी इंटरेस्ट है और थोड़ा थोड़ा फार्मेसी में भी इंटरेस्ट है, तो मुझे कुछ ऐसा जॉब चाहिए जिसमें मैं आईटी और फार्मा का काम दोनों साथ में कर सकूं, तो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू कि फार्मेसी करने के बाद आपको ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंपनीज लाइक टीसीएस, देन एक्सेंचर, बाद में पैरेक्सल है, उसके बाद कॉग्निजेंट है, ये आईटी कंपनीज है, आईटी जायंट्स है वर्ल्ड के, ओके। इनके पास फार्मास्यूटिकल के प्रोजेक्ट्स आते हैं और ये जो है इंडिया में एक लार्ज सेक्टर है जिसमें फार्मेसी कैंडिडेट्स जो है जॉब करते हैं और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जो है एमबीबीएस करना था, पेशेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, बट आपके और एमबीबीएस के बीच में एक हर्डल है, वो है नीट एग्जामिनेशन, राइट। नीट एग्जामिनेशन, आपको लगता है कि नीट एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप आपके नीट के मेहनत से बिल्कुल भी डाइवर्ट हो। नीट की मेहनत आपको करते रहनी है और आपको आपके एम पे स्टिक रहना है। बट अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि वो नीट में इतना कोप अप नहीं कर पाएगा, बट उसे हॉस्पिटल्स में जॉब करना था, पेशेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, डिजीज को अंडरस्टैंड करना था, उनको दवाइयां देके ठीक करना था, अगर ये आपका ड्रीम है तो ये भी जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे फार्मेसी एज अ करियर में आप फुलफिल कर सकते हो, ओके। तो देखो मैंने आपको एक नटशेल में बताया है कि फार्मेसी एज ए करियर चूज करने पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन ये सब आपको कब मिलेगी, जब आप फार्मेसी रिलेटेड कोई कोर्स कंप्लीट करोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोर टॉपिक कि फार्मेसी एज ए करियर चूज करने के लिए आपने कौन सा कोर्स करना चाहिए और इंडिया में रह के आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। तो देखो बच्चों, जो लोग 12th साइंस के स्टूडेंट्स हैं, करियर इन फार्मेसी आफ्टर कंप्लीटिंग 12th साइंस, अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो तो 12th के बाद आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी एंड फार्म डी। लेट अस अंडरस्टैंड कि तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो अगर आपको डी फार्मेसी करना है तो सबसे पहले ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स का, और इसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंट्रेंस, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना नहीं है। इसके जो एडमिशंस है ये प्योरली आपके एचएससी परसेंटेज पे होंगे, यस, इसके एडमिशंस आपको प्योरली एचएससी परसेंटेज पे होंगे, आपको किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं है। और ये जो है 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, ये ग्रेजुएट कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि 12th के बाद आपको ग्रेजुएट कोर्स करना है तो आप जा सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है 4 साल का कोर्स है, 4 इयर्स कोर्स, ओके। और ये करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र में हो तो आपको देना पड़ेगा MHT CET, आप गुजरात में हो तो आपको देना पड़ेगा गुज CET। वैसे ही आप किसी भी स्टेट में हो तो उस स्टेट की रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और उसमें जो है आपका नॉन जीरो स्कोर आना चाहिए। कितना स्कोर आना चाहिए? नॉन जीरो। देखो नॉन जीरो मतलब ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी स्कोर है, राइट। आपने हमेशा जो है हाईएस्ट स्कोर अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो MSCET होती है ये नीट के कंपैरेटिव में एकदम इजी होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात कि कोई नेगेटिव सिस्टम है ही नहीं, राइट। खाली मार्क्स, आपको रॉन्ग आएगा तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन राइट आएगा तो आपको +1 मार्क मिलेगा। चलिए, तो वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, तो हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। या फिर आप नीट के थ्रू भी बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम HSC। उसके बाद बात करते हैं दूसरा कोर्स जिसे हम लोग कहते हैं फार्म डी।
फार्म डी का मतलब क्या है? फार्म डी इज डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। सॉरी, ये डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी का कोर्स है और ये कोर्स जो है कंप्लीट 6 इयर्स का कोर्स है। यस, ये कोर्स जो है कंप्लीट 6 इयर्स का कोर्स है और इसके एडमिशन के लिए भी आपको रिस्पेक्टिव स्टेट का सीईटी देना पड़ेगा या फिर आप नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोड्यूस करवाया डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स और फार्म डी कोर्स से। अब आपने इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए? ओके, विच टू चूज, कौन सा चूज करना चाहिए? डिप्लोमा चूज करना चाहिए, बैचलर या फार्म डी? देखो, तीनों कोर्स बहुत बढ़िया है क्योंकि ये तीनों कोर्स जो डिजाइन किए हैं वो किसी रिस्पेक्टिव कॉलेज ने नहीं डिजाइन किया है, बट एक इंडिया का काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, जैसे इंडिया में मेडिसिन के स्टडी के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही इंडिया में फार्मेसी रिलेटेड स्टडी के लिए जो काउंसिल है दैट इज पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जो तीनों कोर्सेज है वो पीसीआई ने डिजाइन करे। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? एक तो देखो टाइम का डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा तीनों कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं डी फार्मेसी क्या होता है और ये किसने करना चाहिए। ओके, देखो, आप एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसके लिए 12th साइंस को पास करना बहुत ही स्ट्रगलिंग जा रहा है। ओके, उसने किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया और ना ही उसको इंटरेस्ट है किसी एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करने में। ओके, वो बस ये चाहता है कि वो एक अच्छे फर्स्ट क्लास स्कोर से 12th स्टैंडर्ड पास हो जाए। ओके, देखो स्टूडेंट, मैं किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट हर एक स्टूडेंट के अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, अपना स्ट्रगल होता है और अपनी मेहनत करने की क्षमता होती है। जिस तरीके से मेहनत करते हैं वैसे उनको फल मिलता है मार्क्स के थ्रू, राइट? लेकिन एज ए टीचर मेरा काम होता है कि जो क्लास के अंदर सबसे लोएस्ट स्कोर कर रहा है स्टूडेंट और जो हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, ये दोनों मेरे स्टूडेंट होते हैं, मुझे दोनों का ख्याल रखना होता है एज ए टीचर, राइट? तो मैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। तो अगर समझो कोई स्टूडेंट है जो एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है लेकिन उसके लिए 12th साइंस पार करना ही बड़ा हर्डल है, तो वो एंट्रेंस के लिए बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है और उसको ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करके एक इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सके, तो डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट? देखो कोर्स कितना बेटर है, 2 साल का सिर्फ कोर्स है। 12th साइंस का एग्जाम दो, उसके बाद आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा और तुरंत एडमिशन 2 साल में खत्म हो जाएगा। 2 साल खत्म होने के बाद अगर आप पास हो गए प्रॉपरली, जो कि आपको होना ही है, पास हो गए, तो उसके नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस रिजल्ट आने के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइसेंस भी मिल जाता है। लाइसेंस, ये लाइसेंस किसके लिए होता है? इस लाइसेंस का मतलब होता है कि आप बन जाते हो इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो, जिसके वजह से आप कहीं पे भी इंडिया में अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो या फिर किसी भी फार्मेसी स्टोर पे आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। आपके पास अथॉरिटी आ जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए और उस बिल पे साइन करने के लिए, राइट? देखो ये काम ऐसे बहुत इजी लगेगा बट ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। इस पे फार्मासिस्ट क्या दवाई देता है, उस पे पेशेंट किस तरीके से बेटर होगा ये भी डिपेंड करता है अलोंग विद डॉक्टर, राइट? तो इस तरीके से तो 2 साल का कोर्स होगा। 2 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? लाइसेंस मिल जाएगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे और 2 साल के बाद आप तुरंत जो है कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप इस कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ पे मिलेगा? तो जितने भी कम्युनिटी फार्मेसीज होते हैं वहां पे, कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि हमारे अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में जो फार्मेसीज होते हैं, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में होते हैं, आजकल अभी डीमार्ट में भी फार्मेसी स्टोर ओपन होने लगे, तो वो सब जगह पे आपको जॉब मिलेगा। रेलवे फार्मासिस्ट का जॉब आता है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जॉब होता है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया जो है टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो फार्मास्यूटिकल का मर्चेंट एक्सपोर्टर्स है,
यानी कि वो किसी दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे भी ये फार्मासिस्ट को जॉब मिलता है एज एन एक्सपोर्टर फार्मासिस्ट। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, आपने अपार्ट फ्रॉम दिस आपने अभी अभी देखा, एक्सपीरियंस किया होगा कि इंडिया में ऑनलाइन फार्मासिस्ट काफी सारी आ गई है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो रही है। तो ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म जितने भी है वहां पे भी आपको जो है जॉब मिलेगा और एक बहुत अच्छे सैलरी स्केल पे आपको जॉब मिलेगा। ओके, तो ये बात हो गई डिप्लोमा फार्मेसी की। अब जानते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी क्या होता है। देखो, बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, वो कौन सी डिजीज के लिए यूज होगा ट्रीट करने के लिए, उसको बनाया कैसे जाएगा, नया मेडिसिन डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारा 360 डिग्री अप्रोच लेके आपको फार्मेसी फील्ड के बारे में सिखाया जाएगा बैचलर ऑफ फार्मेसी में। इसलिए ये कोर्स जो है 4 साल का हो जाता है। ओके, दोनों कोर्स के अंदर आपको एलोपैथिक मेडिसिन का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी में क्या है, टैबलेट्स कैसे बनाते हैं, कैप्सूल्स कैसे बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स कैसे बनाएंगे, कौन से मशीनरीज यूज होंगे, इंडस्ट्री में कैसे काम करना होता है, उनका क्वालिटी चेकिंग क्या होता है, नियम कानून कौन से इंडिया में, उनको फॉलो कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है कहां पे कवर होगी, बैचलर ऑफ फार्मेसी में। ओके, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आपको कहां जॉब मिलेगा, तो ये कोर्स करने के बाद डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट को जहां जहां जॉब मिलता है वो सब जॉब्स के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी भी एलिजिबल होता है। तो आप कहोगे सर फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी करना ही क्यों है, डिप्लोमा ही करते हैं। तो नो स्टूडेंट, बैचलर ऑफ फार्मेसी जैसे टफ है, एंट्रेंस है, 4 साल का कोर्स है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है, तो यस आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ आईटी जायंट कंपनीज है जिनको फॉरेन के फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स इंडिया में मिलते हैं, लाइक टीसीएस है, एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, डेलॉइट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, राइट। तो उनके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट, कैंसर के ड्रग्स डेवलप करने हैं, अस्थमा के ड्रग्स डेवलप करने हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन डेवलप करना है, हार्ट अटैक स्ट्रोक के मेडिसिन डेवलप करने हैं। तो उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स है। वो सेक्टर्स में जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट को जॉब मिलता है एक्सक्लूसिवली। वहां पे जो है डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, मुझे जानना है कि कंपनी में, इंडस्ट्रीज में टैबलेट्स कैसे बनती है, इंजेक्शंस कैसे बनते हैं, सलाइन के बॉटल्स कैसे बनते हैं, मुझे भी उसका पार्ट बनना है, तो यस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, केमिस्ट तरीके से आपको जॉब मिल सकता है बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो ये बेनिफिट होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी का। डिप्लोमा फार्मेसी में आपको मशीन ऑपरेटर का जॉब मिलेगा, लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आपको प्रोडक्शन केमिस्ट का जॉब मिलेगा, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का जॉब मिलेगा, और वो रोल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है एंड दैट कैन गो अप टू प्लांट मैनेजर। जी हाँ, आपको पूरा एक प्लांट मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स किया रहेगा तो। इसके बाद दूसरा कोर्स है फार्म डी। ओके, तो फार्म डी क्या है, देखो इसमें फिर से एंट्रेंस एग्जाम है, 6 साल का एक्सक्लूसिव कोर्स है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है एक टेक्निकल कोर्स है जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई जो है आपकी किस रिलेटेड होगी, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, मेडिसिन एंड डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन फार्म डी जो कोर्स है ये खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है जिनका सिर्फ और सिर्फ ड्रीम है हॉस्पिटल्स में जॉब करना, डॉक्टर्स के साथ रह के पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करना और उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्प करना, राइट। तो डॉक्टर्स के टीम में होते हैं फार्म डी कैंडिडेट्स। यस, तो सब फार्म डी कैंडिडेट्स का काम क्या है, पेशेंट के साथ काम करना, क्लिनिकल प्रैक्टिस।
क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है आपको फार्म डी में एक्सक्लूसिव क्लिनिकल प्रैक्टिस मिलेगा, डे इन एंड डे आउट। आप जो है मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में काम करोगे एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पेशेंट्स के साथ मिलके डॉक्टर्स के साथ मिलके पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक मौका मिलेगा। और क्योंकि आप वहां पे पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो, कोर्स का नाम है डॉक्टरेट इन फार्मेसी, तो यस आपके नाम के आगे यहाँ पे डॉक्टर लगेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज आकाश, अगर मैंने फार्म डी कर ली रहती तो मेरे नाम के आगे आज होता डॉक्टर आकाश। ओके, तो ये किस लिए होता है, सिर्फ फार्म डी के लिए। बट इसका एक और सिनेरियो है, जैसा कि मैंने कहा डी फार्मा में लाइसेंस मिलेगा, बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद भी आपको लाइसेंस मिलेगा। ओके, और फार्म डी करने के बाद आपको डॉक्टर का टैग मिलेगा, लेकिन फार्म डी करने के बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए। ओके, ये एक डिफरेंस होता है। आगे अगर हमारे सिस्टम में अपग्रेड हुआ और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जिसके चांसेस हायर है, तो वो आपको मिल सकता है। बट यस, आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिवली अपॉर्चुनिटी मिलेगी पेशेंट्स को ट्रीट करने की डॉक्टर्स के टीम में रह के। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आईटी सेक्टर्स के कंपनीज है जिनको फार्मा के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और क्या बेनिफिट है फार्म डी के बारे में, और एक बेनिफिट है डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो दोनों कोर्सेज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया में ही ये दोनों कोर्स अवेलेबल है। बी फार्मेसी नाम का कोर्स आउट ऑफ इंडिया, यूरोप, यूएसए, कनाडा में कहीं पे भी नहीं है। वहां पे कौन सा कोर्स है, तो वहां पे फार्म डी। फार्म डी इज एन इंटरनेशनल कोर्स। ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। इंटरनेशनल कोर्स मतलब क्या, तो जो बच्चों की ख्वाहिश है, उनका एम्बिशन है कि उनको सर्टेन स्टडीज करने के बाद अब्रॉड जाना है, फॉरेन में वर्क करना है, तो उनके लिए सही कोर्स होगा फार्म डी। अगर वो फार्म डी करेंगे तो उनके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन अप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डी फार्म करने के बाद आपको इंटरनेशनली जॉब नहीं मिलेगा, इंटरनेशनली जॉब मिलेगा, लेकिन बी फार्म करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में जाके उनके सर्टन एजुकेशन जो है, जिसको ब्रिज कोर्सेज कहते हैं, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन फार्म डी कोर्स करने के बाद आपको वो ब्रिज कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि फार्म डी जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री। ओके, सो ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया कि डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स कितने साल का है, कैसे उसमें एडमिशन मिलता है, और उसके बेनिफिट क्या है करने के, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां मिलेगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी कितने साल का है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या है, और उसके बेनिफिट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। डी फार्मा फार्म डी क्या होता है, दैट इज डॉक्टरेट इन फार्मेसी, कितने साल का कोर्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या है, इंटरनेशनल बेनिफिट्स क्या है, ये आज हमने सीखा। ओके, तो आज हमने सिर्फ इतना जाना है कि डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी और फार्म डी किसने चूज करना चाहिए। तीनों फील्ड, तीनों कोर्सेज बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका एम है, इंटेंशन है खुद का बिजनेस डालना है, मेडिकल शॉप ओपन करके उसमें सेट होना है, तो आपने करना चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी। गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने करना चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी। अगर आपका सपना है कि आपको बड़े इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करना है, एक प्लांट मैनेजर लेवल का पोजीशन एक्वायर करना है, तो आपने कंप्लीट करना चाहिए बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपका ड्रीम है कि आपको पेशेंट्स को ठीक करना है, डॉक्टर्स के टीम में काम करना है, इंटरनेशनल आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपने करना चाहिए फार्म डी। पैसा कौन कितना कमाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, बट लेकिन ये तीनों कोर्सेज बहुत ही बेहतर है। एंड बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम फील्ड। कोर्स खत्म करने से लेके आज तक मुझे 15 साल हो गए, मुझे कभी भी इस फील्ड का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने मेरे लाइफ में फार्मेसी एज ए करियर क्यों चूज किया था। देखो, पास्ट में 2019-2020 में पेंडेमिक आ गया, कोविड-19। ओके, तभी भी बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स भी स्टॉप हुए, होल्ड हुए, पॉज हुए, बट थैंक्स टू गॉड फार्मेसी ये फील्ड एवरग्रीन है। कभी भी इसमें इन्फ्लेशन आता नहीं है, कभी भी इसका डाउनफॉल होता नहीं है। एंड आप लोग ये समझ ही सकते हो कि ऐसा क्यों है, राइट? जब तक
प्लैनेट अर्थ पे लाइफ है, ओके, चाहे वो एनिमल लाइफ हो या फिर ह्यूमन लाइफ हो, प्लैनेट अर्थ पे पैथोजेंस है, तो बीमारियां होने ही वाली है। और उन बीमारियों को टैकल करने के लिए जो फ्रंट वॉरियर्स है, वो दो से तीन ही कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें आ जाते हैं डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ्स, राइट। और इसलिए ये जो मेडिकल और हेल्थ केयर फील्ड है, ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगी इन द फ्यूचर कि इस इन्फ्लेशन आया और मेरी जॉब चली गई। नो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आप इंडिया में हो, मैं इंडिया में हूं, तो वी शुड बी प्राउड कि इंडिया जो है बहुत ही तरक्की कर रहा है इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एंड वी आर द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस फील्ड ब्लाइंडली, लेकिन हाँ, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि आपको डिप्लोमा फार्मेसी करना है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है या फार्मडी करना है। ओके, तो हियर वी एंड विथ आवर वीडियो टुडे। आई होप कि मैंने आपका एक छोटा सा डाउट जो है सॉल्व करने की कोशिश की है, और मैं होप करता हूं कि आपका ये डाउट सॉल्व हुआ रहेगा कि डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्म और फार्मडी में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हुआ वीडियो में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फार्मेसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बायोलॉजी रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड और फार्मेसी करियर रिलेटेड जो है वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट करता रहूंगा, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपका ग्रोथ हो सके। ओके, तो subscribe the channel, hit the like button and share this video with maximum of your friends so that they also get this information and you get the benefit of being thankful. Okay, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।